आज मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बताने जा रहा हूं। कहते हैं भागवत सुनने से लोग अमर हो जाते हैं। भागवत सुनने से क्या होते हैं? जोर से जोर से जोर से। आज मैं आपको अमर बना सकता हूं यदि आप आज्ञा दो तो। अच्छा ये बताओ, पहले आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? जोर से। मरेंगे? जोर से। आप कभी मरोगे कि नहीं? जोर से। लेकिन आज मैं आपको अमर बना दूं तो? बना दूं? किस किस को बनना है पहले हाथ उठाओ। आप कभी मरोगे ही नहीं यदि आज मेरी बात समझ गए तो। भागवत सुनने वाला अमर हो जाता है, और आज मैं आपको प्रमाण के साथ अमर करके ही भेजूंगा। बस आप मुझे आज्ञा दो, मैं बताऊं। आज्ञा है? फिर सुनो, आज मैं आपको अमर बनाऊंगा और आप अभी खुद बोलोगे कि हां हम अमर हैं। सुनो, अब मुझे आप लोग जरा बताओ, आप लोगों ने कहा कि आप लोग मर जाओगे, तो ये बताओ कि मरेगा कौन? कौन मरता है? जोर से जोर से। शरीर मरता है, आप बोल रहे हो। शरीर यदि मरता है तो बताओ शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है? 5। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, 5 चीजों। अब ये बताओ कि जब आदमी मरता है, आपकी भाषा में जब आप कहते हो ना मर गया, वो मरता नहीं है, 5 तत्व से मिलकर बनता है, और 5 तत्व जाकर 5 तत्वों में मिल जाते हैं। अब बताइए, 5 तत्वों का शरीर जब चिता पे जलता है तो चिता पे जलने के बाद क्या होता है? 5 तत्वों वाला शरीर 5 तत्वों में, जल जल में मिल गया, आकाश आकाश में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, और पृथ्वी। अब बताओ मरा कौन? घड़ा मिट्टी से बना था, टूटा तो मिट्टी में मिल गया, उसे ये थोड़ी कहा जाएगा घड़ा मर गया। मरा थोड़ी, वो तो मिट्टी का था, मिट्टी में मिल गया। आप 5 तत्वों से बने और 5 में मिल गए। अब बताओ मरा कौन? उत्तर दो, कौन मरा? जोर से। आत्मा? आत्मा कभी नहीं मरती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। आत्मा कभी नहीं मरती, अजन्मा है अमर आत्मा। आत्मा अजन्मा है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा कभी नहीं मरती। अब बताओ मरा कौन? जोर से जोर से। कौन? आप ये बताओ, स्वर्ग कौन जाएगा, नरक कौन जाएगा? आपका शरीर तो जल गया चिता पे, आत्मा परमात्मा का अंश है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना। आत्मा स्वर्ग नरक जाती नहीं है। ये बताओ नरक कौन जाएगा? भोगेगा कौन? स्वर्ग कौन जाएगा? कौन? जोर से। हाँ, आपके कितने शरीर हैं? मैया आपके कितने शरीर हैं? 1। आपके? आपके? 1। आपके? 1। आपके? हाँ, हम सबके 3 शरीर होते हैं। एक शरीर ये जो 5 तत्वों से मिला और 5 तत्वों में मिलेगा। दूसरा शरीर कारण, जिस कारण आप स्त्री बनी, जिस कारण आप पुरुष बने, बिना कारण के कार्य नहीं होता। आप स्त्री बनी हो तो कारण होगा, वो आपको भले नहीं पता। मैं पुरुष बना, मैं यहां हूं तो कारण होगा। ये कुत्ता बना कारण होगा, ये गधा बना कारण होगा, चिड़िया बना कारण होगा। तो कारण शरीर होता, उसे कारण शरीर शास्त्रों की भाषा में बोलते हैं। तो कारण शरीर ईश्वर को पता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों ये बना और आप ये क्यों बने। तीसरा होता है सूक्ष्म शरीर। कौन सा? जब आप सोते हो तो सपना कौन देखता है? सपने में आप हरिद्वार गए, चित्रकूट गए, वृंदावन आए। आप तो बिस्तर पर सो रहे थे कुंडी लगा के, कमरे के दरवाजा बंद करके। ये हरिद्वार कौन चला गया? कौन गया? सूक्ष्म शरीर। जब आप सो रहे थे तो आपका स्थूल शरीर सो रहा था, पर सूक्ष्म शरीर जाग रहा था। बोलो हाँ।
सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? स्थूल शरीर 5 चीजों से मिलकर बना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? सूक्ष्म शरीर बना है 4 चीजों से मिलकर। बोलो मन, बोलो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन्हें अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। इन 4 चीजों से सूक्ष्म शरीर बनता है। और जब आदमी मरता है तो मरता कोई नहीं है, 5 तत्वों वाला शरीर 5 में मिल जाता है। आत्मा परमात्मा का अंश है। यमदूत पकड़ते किसे हैं? वही सपना जो देखा शरीर, वही सूक्ष्म शरीर को पकड़कर उसे ले जाते हैं और वही जाके पाप और पुण्य का फल भोगता है। और वही अगले जन्म में शरीर बदल जाता है, पर वही सूक्ष्म शरीर आके फिर घुस जाता है। वही है माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास। अब बताओ, जो कुत्ता बनता है, कुत्ते के भीतर आपका सूक्ष्म शरीर वही वाला है। आज ये शरीर हमारा है सूक्ष्म शरीर। जब यमदूत पकड़ेंगे तो क्या पकड़ेंगे? क्या पकड़ते हैं? सूक्ष्म शरीर। वही नरक जाएगा, वही स्वर्ग, वही पापों का हिसाब पाएगा। यमदूत उसी के साथ बोलते हैं, तूने इतना पाप किया, तूने इतना पुण्य, और वो झूठ नहीं बोल सकता। उसे स्वीकार करना पड़ता कि मैंने इतना पाप किया, इतना पुण्य। पाप का फल भोगने यमराज जी नरक भेज देते हैं, पुण्य का फल भोगने स्वर्ग भेज देते हैं। और जब वहां थोड़ा भोग लेता है तो थोड़ा सा भोगने के लिए 84 लाख योनियों में डाल देते। जा कुत्ता बन के भोगना। वही कुत्ता बन जाता है, वही बिल्ली, वही गधा, वही सुअर, वही नाली का कीड़ा। और जब भोगता है तो फिर भगवान बोलते हैं, जा तुझे एक बार फिर मनुष्य बना रहे हैं, अब अच्छे कर्म करना ताकि तेरा मोक्ष हो जाए। मोक्ष हो जाएगा तो स्वर्ग नरक पाप पुण्य से बच के कल्याण पालेगा। और जब तक तेरा मोक्ष नहीं होता भटकता रहता, जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए कहते हैं मोक्ष पाओ, स्वर्ग ना पाओ। स्वर्ग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोक्ष पाओगे तो चक्कर से बचोगे, वरना ये आप जितने बैठे हो यहां, आपके करोड़ों बार जन्म हो चुके हैं। वो करोड़ों बार आप मर चुके हो और फिर अगली बार मरने जीने को तैयार हो। अभी भी आप झूठी कसम खा रहे हैं, तेरे साथ 7 जन्म रहेंगे, 7 जन्म। एक जन्म कट नहीं रहा, 7 जन्म की बातें झूठे कहीं के। हाँ या ना? अरे मोक्ष पाओ, काहे बार बार आके तुम्हें डंडा खाना है यहां? अब बताओ मेरी मां, कौन मरा? जोर से। कौन मरा? जोर से। अब बताओ, आप लोग मरोगे? बोलो। जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो कभी नहीं मरता, उसी का मोक्ष होता है। और वो कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरता। वही जब वो मरता ही नहीं तो फिर आप लोग क्यों बोलते हो मर गया? आप लोग मरोगे? अब बताओ, मरोगे? जोर से। आप कभी मरोगे? जोर से। कितने लोग नहीं मरेंगे? क्योंकि आप अविनाशी हो। आप कौन हैं? अविनाशी। आपका नाश, आपका जो आत्मा है उस आत्मा का कभी नाश, आत्मा का कभी नाश। इसलिए तो लोग कहते हैं मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा कभी मरती है? तो बोलो आप लोग मरोगे? बोलो नहीं मरोगे। कितने लोग नहीं मरेंगे? लो भैया, हमने बोला था ना अमर बना देंगे, हो गए आप लोग अमर। अब नहीं मरोगे, हो गए ना अमर, अब नहीं मरोगे आप। क्यों आप मरोगे? हम कभी नहीं मरते। माटी कभी नहीं मरती, घड़े का आकार मरता है। घड़े का आकार मरता है। सोना कभी नहीं मरता, आभूषण का आकार मरता है। आपका सोना भट्टी पे डाल दो
तो अंगूठी मर जाएगी। मर जाएगी मतलब इस आकार को मरा हुआ आप मान सकते हैं जरा देर के लिए। लेकिन ये अंगूठी सोने की है तो गोल्ड, ये गोल सर्कल आकृति तो मर जाएगी, पर सोना बोलो नहीं मरेगा। ऐसे ही अनिरुद्धाचार्य का जो ये हुलिया है, ये हुलिया नष्ट होगा, पर अनिरुद्धाचार्य ना मरेगा। इस अनिरुद्धाचार्य के हर योनि में अलग अलग नाम पड़े, इसे जो नाम दे दिया गया वो मान लिया। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताना, क्या कुत्ते को पता है कि उसका नाम कुत्ता है? क्यों मैया, क्या कुत्ते को पता है कि उसका नाम कुत्ता है? क्या बिल्ली को पता है कि उसका नाम बिल्ली है? क्या चूहे को पता है कि उसका नाम चूहा है? अच्छा बताओ, क्या चींटी को पता है कि उसका नाम चींटी है? जोर से। क्या गधे को पता है कि उसका नाम गधा है? क्या शेर को पता है कि उसका नाम शेर है? जोर से, जोर से। हाँ, इसका मतलब किसी को नहीं पता कि किसका नाम क्या है। जो नाम दे दिया गया वो मान लिया गया। अनिरुद्धाचार्य को नाम दे दिया अनिरुद्धाचार्य, मैंने मान लिया, जबकि मैं अनिरुद्धाचार्य नहीं हूं, मैं उस ईश्वर का अंश हूं। शेर भी उस ईश्वर का, चींटी भी उस ईश्वर का। अच्छा, आपके कान में बाला, गले पे मंगलसूत्र, माथे पे बिंदिया, हाथ में चूड़ी, ये सारे आभूषण सोने के हैं सोने के, पर सबके नाम अलग अलग हैं। ये बिंदिया है, ये हार है, ये मंगलसूत्र है, ये बाजूबंद है, ये चूड़ी है, ये करधन है, सबके नाम अलग अलग हैं, सबके उपयोग अलग अलग हैं, पर सबके भीतर तत्व की दृष्टि में सोना एक है, एक ही सोना समाया है। नाम आभूषण अलग अलग हैं। उसी तरह चींटी, हाथी, इसके आकार अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबके भीतर वही एक परमात्मा समाया हुआ। उस परमात्मा से अलग कुछ भी। अंगूठी सोने में है कि सोना में अंगूठी है? अंगूठी में सोना है कि सोने में अंगूठी है? फास्ट क्या है? घड़े में मिट्टी है कि मिट्टी में घड़ा है? क्या है? मिट्टी में घड़ा है कि घड़े में मिट्टी है? चूड़ी में सोना है कि सोने में चूड़ी है? उत्तर दो मेरी मां। ईश्वर में आप हो कि आप में ईश्वर है? बोलो। हाँ, हो गए ना कंफ्यूज? मिट्टी में घड़ा है कि घड़ा में मिट्टी है? भाई घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है? घड़ा सत्य है कि मिट्टी सत्य है? घड़ा नाम की कोई चीज है इस धरती पे? घड़ा नाम की कोई सत्ता है? बोलो। घड़ा नाम की कोई सत्ता नहीं। घड़े की सत्ता झूठी है, सत्ता है माटी की। घड़े में घड़ा नहीं है, माटी है, पर आप व्यवहार में बोलते हो घड़ा। उसमें नीचे से ऊपर तक क्या है? यदि घड़े से माटी हटा दी जाए तो घड़े में घड़ा कहां बचा? आभूषण से सोना हटा दिया जाए तो आभूषण में सोना कहां बचा? इसलिए सत्ता आभूषण की नहीं है, सत्ता सोने की है। सत्ता घड़े की नहीं है, सत्ता मिट्टी की है। ऐसे सत्ता आपकी और हमारी नहीं, सत्ता परमात्मा की, वही भास रहा है। जैसे आभूषण नहीं है, सोना है, ऐसे संसार नहीं है, भगवान है। भगवान में ही जैसे सोने में ही आभूषण दिखता है, माटी में ही घड़ा दिखता है, ऐसे भगवान में ही ये संसार दिख रहा है। आप दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं, स्त्री दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, सब ईश्वर में ही नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि लोग व्यवहार में कहते हैं भाई साहब घड़ा दे दो, वो घड़ा नहीं है, वो मिट्टी है, पर व्यवहार में घड़ा है। ऐसे व्यवहार में बोला जाता है ये संसार है, पर इसे जब गहरी सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो इस संसार में तुम्हें संसार नजर ना आएगा, इस संसार में परमात्मा नजर आएगा। आओ से और सरल समझते हैं। चलो बताओ, बताओ ये क्या है?
जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। रुमाल। आपका उत्तर गलत है। फिर बताओ क्या है? क्या? कपड़ा। अभी भी आपका उत्तर गलत है। फिर बताओ क्या? बोलो। हैं?